छोटा सा एक खाट है जहां पर रामचेत जी सुकून की नींद लेते हैं दिन भर थकान के बाद। विगत दिनों से लगातार सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक एक शख्सियत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनकी चर्चाएं इस वक्त हर चट्टी चौराहे पर हो रही हैं। नाम है रामचेत। रामचेत सुल्तानपुर के गुप्तारगंज के विधायक नगर मोड़ के पास एक मोची का काम करते हैं, यानी वो मोची हैं और जूता चप्पल सिलने का काम करते हैं। मैं रात के तकरीबन 9 बजे इनके घर आया हूँ, केवल यह जानने आया हूँ कि रामचेत के पास असलियत में है क्या है। मैं उनका माजिल भाई हूँ। रामचेत जी कहाँ रहते हैं? यही मढ़ी में रहते हैं साहब, इधर छप्पर में। इसी छप्पर में। ये छप्पर है और ये रामचेत जी हैं क्या? हाँ जी है भैया। मैं आ जाऊँ? आ जाओ। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आइए। बहुत थके होंगे दिन भर काम करके। दुकान पे अभी आया, थोड़ी देर हुआ। हाँ। लेट गए कमर से। हाँ जी। कितने बजे गए थे? सुबह 7 बजे चला जाता हूँ यहाँ। हाँ जी। चलिए, आप कुछ है क्या बैठने के लिए? यहीं बैठ जाते हैं। हाँ, स्टूल पर आप बैठ जाइए, मैं खाट पर बैठ जाऊँ। बैठो। चलो, बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। आप लो, आप इस पर बैठो। ठीक है। अब ये बताओ, हमको तो लगा था कि बहुत बड़ा कुछ होगा, मकान उकान आपके पास, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं लोगों में। नहीं भैया, हम तो जो है सामने है, गरीब हूँ, ये बात तो हम पहले बताया था। गरीब हूँ, निर्धन भी हूँ, जो है आपके सामने है, देख लीजिए। तो ये छोटा सा जो छप्पर है, इसी छप्पर के नीचे ही आप रहते हो? हाँ जी, इसी में, इसी खाट पे। यहाँ तो बहुत गर्मी है, जरा बेना दीजिएगा हमको। इसी से काम चलाता हूँ। इसी से काम चलाते हैं? इसी बेने से काम चलाते हैं? ये बेना है, पंखा जो कुछ भी गांव में लोग बोलते हैं, और इसी से रामचेत जी काम चलाते हैं। चूँकि आप यहाँ देखेंगे कहीं भी आपको लाइट नहीं नज़र आएगी, एक छोटी सी पीली लाइट है जो मच्छरदानी के ऊपर रामचेत जी ने बड़े जुगाड़ से इसको रखा है। और ये जो है, ये पीली लाइट, इसी के भरोसे इनकी इस छप्पर में, इस कुटिया में उजाला होता है। और ये जो पंखा मेरे हाथ में है, इसी से गर्मी दूर होती है, और इसी के अंदर, इसी खाट पर इनको सुकून की नींद मिलती है। तो मैं जो है इस वक्त रामचेत जी के पास हूँ। अब रामचेत जी, ये बताओ, इतनी गर्मी में आपको नींद आ जाती है? आ जाती, बेना डोलाते सो जाता हूँ। फिर आँख खोलते फिर डोला लेता हूँ। ऐसे यूँ ही है? हाँ। आप ये देख सकते हैं, कुछ हवा लग रहा है? हाँ, हवा लग रहा है, काम चलाऊँ तो है ही है। तो क्या बदला राहुल गांधी जी के आने के बाद? एक मसीहा हमारे पास आए, हमको बहुत बड़ा सम्मान दे गए। इतना बड़ा सम्मान दे गए, हमें जो कोई देखता नहीं था वो पूरी नज़र से देखने लगा, हमें बुला करके नमस्ते करने लगा, रास्ते में खड़े हो करके हाल चाल पूछते हैं। हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया। पूरा भौकाल हो गया रामचेत जी का। हाँ जी, हमें बहुत ऊंचे उछाल दिया है। बहुत ऊंचे? बहुत ऊंचे। पता है आपको कि आपकी बातें सदन तक गई हैं? हाँ जी, सुबह सुना था हमने। सुना था। पर मैं भी सुना दूं आपको? सुना दीजिए सर। मैं भी इनको सुनाता हूँ कि सदन तक इनकी बातें पहुँच गई। और रामचेत जी से जब राहुल गांधी जी मिले थे, तो जो कुछ बातें हुई थी, राहुल जी ने उस पूरी बात को सदन में उठाया और उसमें जिक्र किया है इनकी पूरी उस कहानी का। मैं सुनाऊँ आपको? सुनना चाहोगे? हाँ जी, सुना दीजिए। चलो, मैं सुनाता हूँ आपको। पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी, मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। बात पता है जो सदन में हो रही है आपके बारे में? हाँ जी, हमने बोला था। अच्छा, क्या आपसे ऐसा सवाल राहुल गांधी ने किया था कि आपको दुख किस बात का होता है? ऐसा सवाल किया था आपसे? किए थे। तुम्हें किस चीज़ का दुख है वो बताओ। तो हमने बताया कि हम बहुत गरीब हूँ और कमज़ोर हूँ, निर्धन हूँ। हमें दुख इसी बात का है कि आज तक हमें सम्मान, हमारी आंखें भर आई। तो हमने बोला कि साहब, आज तक हमारा सम्मान किसी ने नहीं किया, केवल हमारे पिताजी करके गए, आज हम यहीं के यहीं हैं, तो दूसरा सम्मान आपने दे दिया। अरे वाह, ये कहते हुए आप भावुक भी हो रहे हैं। हाँ जी। तो राहुल गांधी जी ने दूसरी बार सम्मान दिया और पहली बार आपके पिता ने दिया? हाँ जी, पहली बार पिताजी ने दिया, दूसरी बार राहुल गांधी ने दिया। अच्छा, रामचेत जी कितना पढ़े हैं, लोग जानना चाहते हैं? हम पहले की पढ़ाई केवल 5 किताब पढ़े हैं। गरीबी अवस्था में हमारे पिताजी कैसे हम लोग को जिंदा रखे थे। हाँ जी।
तो रामचेत जी आपको जो मशीन, बड़ी सी मशीन एक दिया है राहुल गांधी ने, ये सोच करके कि आप थोड़ा सा आगे अपना काम बढ़ा पाएंगे जूता चप्पल का, तो क्या क्या काम करेंगे उससे? उससे हम पर्स बनाएंगे, बेल्ट बनाएंगे, बैग बनाएंगे, तिरपाल भी सिएंगे, चप्पल भी सिएंगे, जूता कपर भी सिएंगे। इसको हम कई कामों में लाएंगे। हाँ जी। तो अभी बताओ रामचेत जी, ये सब पता है, काम करने के लिए एक अच्छा कलाकार होना ज़रूरी है, उसके लिए अच्छे जानकारी के लिए एजुकेशन, शिक्षा होनी ज़रूरी है। जो लोग क्या कुछ आपने कभी इसको सीखा, किसी ने बताया, कुछ पढ़ाई लिखाई इसके बारे में की थी? हम विधायक नगर मोड़ पे यानी कि गुप्तारगंज में 40 साल से हैं और यही काम कर रहे हैं। जूता चप्पल के विषय में आप कहीं से भी कहीं खुलवा लीजिए, फिटिंग करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए, कैसी भी कटिंग हो। कारीगरी में हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और आज तक करते आया हूँ इसी काम को। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप कह रहे हैं कारीगरी में हम, मतलब बहुत होशियार मैं खुद को समझता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि हम विश्वकर्मा योजना में फार्म डाले थे तो वहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग गए थे। वहाँ सिखाने के लिए आए थे आगरा से, मास्टर आए थे। तो उन्होंने जो सिखाया ही। तो हमने उनसे बोला, साहब आप तो मशीन से हमसे बनवा रहे हैं और हम हाथ से बनाते हैं। मशीन तो है नहीं मेरे पास। मेरे पास मशीन है नहीं सर, हम हाथ से बना के दिखा सकते हैं। बोले हाँ ठीक है। हमने हाथ से बनाया, मशीन से अच्छा हमने हाथ से बना करके उतार के दिखा दिया। तो वहाँ से साहब लोग चेक करने गए थे। चेक करने गए थे तो बोला, मास्टर बोला भाई इतने लोगों में रामचेत का जूता बनाया हुआ नंबर 1 पे है। अरे वाह। उन्होंने मांगा जूता लाओ, दिखे जूता देखा तो हमें बुलाया, हम भी आके खड़े हुए। बोले रामचेत जी जूता आपने बनाया? हम कहा हाँ जी। बोले कहाँ दुकान है? हम कहा विधायक नगर मोड़ पे। बोले कितने दिन से काम कर रहे हो? हम कहा कि बहुत पहले से हमारे पिताजी कर रहे थे, उनके साथ हम जुड़े, 40 साल से जुड़े हैं। बोले अच्छा ठीक, आप खड़े हो जाओ, ये जूता पकड़ो। जूता पकड़ा के हमारा इतने लोगों में केवल हमारा फ़ोटो लिया। अरे वाह, क्योंकि आपने हाथ से बनाया था। हाँ जी। तो ये रामचेत जी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी थी, लेकिन मैं इनकी माली हालात को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात के तकरीबन 9 बजे मेरे आने का मकसद केवल ये है कि मैं जान पाऊँ कि रामचेत जी की वास्तविक स्थिति क्या है। जो दुकान से बाहर उनका जो घर है, उनका ठिकाना जो है, सुकून की नींद, रोशनी, चैन, जो कुछ भी यहाँ इनके घर में होता है, प्रकाश कैसे होता है, गर्मी का ये आलम कि बेना डुला रहे हैं रामचेत जी जब मैं बैठा हूँ, और मैं खुद भी पसीने से तरबतर हूँ, आप भी तरबतर हैं। थोड़ा सा इनकी इस हालात को मैं दिखाऊँ, आप देखिए थोड़ा सा घुमाकर कैमरे को, कि इधर से आप देखेंगे पूरा छप्पर से उस तरफ भी टूट गया है और एक तिरपाल छोटा सा लगा के, ये जिसको कहते हैं आड़ करने की कोशिश, यानी इसको घेरा है जिससे कुछ ऐसे जानवर वगैरह अंदर ना आ सकें। और यकीन मानिए कि आप जैसे अगर इस कहीं भी अगर पैर रखते हैं या हाथ रखते हैं तो इतना कंजेस्टेड का एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है कि कहीं भी आप हाथ रखेंगे कुछ भी तो आपको एक सामान कोई ना कोई टकरा जाएगा आपसे। यानी बहुत छोटा सा एक एरिया है, उसी एरिया के बीच में रहते हैं। और ये जो है छोटा सा एक खाट है जहाँ पर रामचेत जी सुकून की नींद लेते हैं दिन भर थकान के बाद, यहीं पर इनको सुकून मिलता है। और ये जो आप तिरपाल देख रहे हैं, इस तिरपाल के ऊपर ये जो छप्पर है, ये अगर इस तिरपाल को हटाया जाएगा तो इसके ऊपर केवल आसमान आपको नज़र आएगा, छप्पर नहीं है। और इस तिरपाल को लगाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि पानी जो है टपक करके रामचेत जी के ऊपर ना गिरे और इन्हें सुकून की नींद मिल सके। तो अब रामचेत जी आपको तो पूरी दुनिया देखने लगी है, तो पूरी दुनिया देख रही है और मेरी गरीबी भी सुन रही है। तो अब राहुल गांधी जी को कुछ कहना चाहोगे? सदन तक आपकी बात पहुँचाई, हमारी बात सदन तक पहुंचाई। हमारे राहुल गांधी हमारे मसीहा हैं, हमको हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, हमारे बाल बच्चों को बहुत ऊपर पहुंचा दें। चलिए, ये रामचेत जी थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, उनकी माली हालात को दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप ये देखेंगे, ये जो मैंने छप्पर वगैरह दिखाया है सब कुछ रामचेत जी का है। बगल में रखी हुई ये मशीन है, जो यही मशीन जो है उन्होंने दिया था, मशीन का यानी पावदान है, इसी से लोग उसको चलाते हैं। ये राहुल गांधी ने इनको भिजवाया है। अब इस तस्वीर के बाद कितने रामचेत की हालात बदलेंगे, इस तस्वीर के बाद कितने मोची समुदाय लोगों के ऐसी समस्याएं होंगी जो निकल कर सामने आ पाएंगी, कितने और लोग होंगे जो ऐसे लोगों के हालात बदलने के लिए सामने आएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही हम लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और इस हालात को भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था। ये खबर आप देख रहे थे सुल्तानपुर से सीधा रामचेत के घर से रात के 9 बजे।